हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सो व्हाट आर यू एनीवे। इसके ऑथर है लॉरेंस हिल। बेसिकली इस चैप्टर में रेसेस यानी रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को हाईलाइट किया गया है और इस भेदभाव को रेसिज्म नाम दिया गया है। तो ये रेसिज्म अमेरिका जैसे रिच कंट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। रिच कंट्रीज के वाइट लोग ब्लैक लोगों को जबरदस्ती उठाकर अपने कंट्रीज में ले जाते थे और वहां उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट करते थे और फिर उसके बाद इन ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। फाइनली 1970s में इनकी मेहनत रंग लाई, कुछ लॉज बने जिसके बाद उन्हें इस भेदभाव से छुटकारा मिला। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कुत्ते की दुम की तरह, वो कभी सीधे नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए भेदभाव तो करेंगे। ये स्टोरी भी वैसे ही एक कपल के बारे में है जो बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह है, एक छोटी सी बच्ची को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। पहली है कैरोल, ये एक छोटी सी बच्ची है, वो जो कपल है ना इसी बच्ची को परेशान करते हैं। दूसरे हैं मिस्टर हेनरी नॉर्टन, ये एक 30-35 साल का यंग मैन है। और तीसरी है मिसेस बेट्टी नॉर्टन, ये हेनरी नॉर्टन की वाइफ है और जिन कपल के बारे में मैं बता रही थी वही हैं ये मिस्टर एंड मिसेस नॉर्टन। नाम याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में इन्हीं का जिक्र है। एक्चुअली ये चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो पता नहीं मेरी वॉइस से आप लोगों को पता चल पा रहा है या नहीं, लेकिन रियली बहुत बैडली ट्रीट किया था इन दोनों ने। और पता है रीज़न क्या था उस बच्ची को परेशान करने का? उसका डार्क कलर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं पैरा नंबर 1 से। कैरोल की सीट विंडो के बगल में 12A थी। वो अपनी डॉल को अपने बगल वाली खाली सीट पर रख देती है और अपने मिरर में अपना फेस देखने लगती है। उसके फेस पर किसी तरह का कोई पिंपल नहीं था, बस क्लियर कॉम्प्लेक्शन था, इसलिए तो उसके पापा उसे मिल्क चॉकलेट कहते थे। तभी एक लंबा गोरा चिट्टा सा आदमी आकर उसकी डॉल को अपसाइड डाउन करके पकड़ लेता है। अपसाइड डाउन मतलब उल्टा करके, ओके। और उसके बाद कैरोल से कहता है मुझे लगता है ये तुम्हारी डॉल है। कैरोल उससे कहती है प्लीज़ मुझे मेरी डॉल वापस दे दीजिए। वह आदमी डॉल को सीधा करके पकड़ लेता है और डॉल को घूरते हुए कहता है एक ब्लैक डॉल, मैंने तो आज तक ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं देखी। तो कैरोल कहती है ये कोई चीज़ नहीं है, इसका नाम एमी है और प्लीज़ मुझे मेरी डॉल वापस दे दीजिए। तभी उस आदमी की वाइफ उससे कहती है हेनरी उसे अभी उसकी डॉल वापस करो। वो कैरोल को उसकी डॉल वापस दे देता है और खुद कैरोल की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है, जबकि उसकी वाइफ आयल सीट पर बैठ जाती है। आयल सीट का मतलब आप लोग इस पिक्चर को देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। प्लेन में 2 रोज के बीच में जो लंबा सा पासेज होता है, तो उस पासेज के ठीक बगल वाला सीट को हम लोग आयल सीट कहते हैं। विंडो सीट, मिडिल सीट और उसके बाद आयल सीट, मतलब एक साथ 3 चेयर लगे हुए होते हैं। इसके बाद उस आदमी की वाइफ कैरोल से कहती है इसकी बात का बुरा मत मानना, बाय द वे मैं बेट्टी नॉर्टन हूँ और ये मेरे हस्बैंड हेनरी नॉर्टन है। अब इसके बाद आप एक तरह से यहाँ पे कह सकते हो कि हेनरी नॉर्टन थोड़ी बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो अपने आर्म्स को फैलाकर सीट आर्म पर रख देता है। कैरोल के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचता और उसके बाद वो कैरोल को घूरने लगता है। तब स्टीवर्डेस यानी एयर होस्टेस वहाँ सीट बेल्ट चेक करने के लिए आती है और कैरोल से पूछती है इज़ एवरीथिंग ओके। कैरोल कहती है क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? तो एयर होस्टेस कहती है क्या तुम थोड़ा वेट कर सकती हो, वो एक्चुअली हम टेक ऑफ करने वाले हैं। कैरोल कहती है ओके ठीक है। इसके बाद वो विंडो से बाहर देखने लगती है, शायद उसके मॉम डैड उसे देख रहे हो, और फिर अपनी डॉल का हाथ भी वेव करने लगती है, जैसे हम लोग बाय बाय करते हैं वैसे। रनवे पर प्लेन मूव करता हुआ फाइनली टेक ऑफ कर लेता है। कैरोल आसमान का नज़ारा देखने लगती है। तभी हेनरी नॉर्टन कैरोल को डिस्टर्ब करता हुआ कहता है अरे सुनो सुनो, क्या तुम्हें पता है अब तुम वॉशरूम जा सकती हो? तो कैरोल कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, अब एवरीथिंग इज ओके। एक्चुअली हेनरी कैरोल को बस परेशान करना चाह रहा था, इसलिए वो उससे फालतू की बातें करना शुरू कर देता है। अब आगे कुछ बातें हेनरी और कैरोल के बीच में हो रही है। हेनरी कहता है क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो? कैरोल थोड़ा परेशान और नर्वस होते हुए हाँ में सर हिला देती है। हेनरी फिर से पूछता है तुम कहाँ रहती हो? कैरोल जवाब देती है मैं डॉन मिल्स में रहती हूँ। हेनरी फिर कहता है ओह रियली, क्या तुम वहीं पैदा हुई हो?
कैरोल जवाब देती है, हाँ मैं वहीं पैदा हुई हूँ। हेनरी फिर से अगला सवाल पूछता है, और तुम्हारे पेरेंट्स? तो कैरोल कहती है, मेरी माँ का जन्म शिकागो और पापा का जन्म टस्कन में हुआ था। फिर हेनरी अंदाजा लगाते हुए कहता है, और तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? कैरोल फिर से हाँ में सर हिला देती है। हेनरी फिर कहता है, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अकेले ट्रैवल करने दे दिया? तो कैरोल इस पे कहती है, ये सिंपली एयरप्लेन राइड है और मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। ये सब सुनकर हेनरी एक धूर्त मुस्कान देता है, एक कनिंग स्माइल देता है और फिर अपनी वाइफ से फुसफुसाकर कुछ बातें करने लगता है। कैरोल को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर वो सतर्क होकर अपनी आंख बंद कर लेती है। पता नहीं हेनरी नॉर्टन अपनी वाइफ से क्या कहता है, पर बदले में उसकी वाइफ यानी बेट्टी नॉर्टन उससे कहती है, मैं नहीं जानती हेनरी, मुझसे मत पूछो, उसी से पूछो, मतलब कैरोल से पूछो। तो हेनरी बेट्टी से कहता है, अरे यार, पर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए, क्या तुम्हें नहीं जानना है? तो उसकी वाइफ कहती है, मैं ये सब नहीं देख सकती, हम बच्चों से ये सब नहीं पूछ सकते, इट्स नॉट फेयर। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मिक्स्ड है या नहीं। हेनरी अब उसे उठाओ, शायद उसे भूख लगी होगी। मिक्स्ड का मतलब आप लोगों ने समझा, जिसके पेरेंट्स अलग अलग जगह से बिलोंग करते हों या फिर अलग अलग कलर के हों। जैसे अगर माँ वाइट है और पापा ब्लैक, तो जो बच्चे होंगे उन्हें मिक्स्ड कहा जाएगा। जब हेनरी की वाइफ उससे कैरोल को उठाने के लिए कहती है, तो हेनरी कैरोल के शोल्डर को हिलाता है। कैरोल अपनी आंखें खोलकर कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। इस पर हेनरी कैरोल से कहता है, लेकिन अब तो मिल सर्व किया जाएगा। तभी बेट्टी हेनरी पे गुस्सा करते हुए कहती है, हेनरी अगर उसे बाथरूम जाना है तो जाने दो, वो एक छोटी बच्ची है। ये सब सुनकर कैरोल अपना मुंह ऐंठ लेती है, क्योंकि उन दोनों ने उसे जो भी कहा कैरोल को वो अच्छा नहीं लगा। वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं है। कैरोल अपनी सीट से उठकर जाने लगती है। हेनरी उसे उसकी डॉल देता हुआ कहता है, प्लेन से बाहर मत गिर जाना, टॉयलेट में एक बहुत बड़ा होल है। कैरोल गुस्साते हुए कहती है, नहीं, टॉयलेट में ऐसा कोई होल नहीं होता, और फिर वहाँ से बाथरूम की तरफ जाने लगती है। बाथरूम से निकलकर कैरोल एयर होस्टेस से कहती है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं कहीं और बैठ सकती हूँ? एयर होस्टेस कैरोल से कहती है, क्यों, क्या हो गया? कैरोल जवाब देती है, मुझे विंडो सीट पसंद नहीं है इसलिए। इस पर एयर होस्टेस कहती है, कोई और वजह तो नहीं है ना? कैरोल फिर से कहती है, नहीं, कोई और वजह नहीं है। ये सुनकर एयर होस्टेस कहती है, आई एम सॉरी, पर हम अभी तुम्हें मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सबको खाना परोसा जाएगा। तुम कुछ देर बाद आकर मुझसे मिलो। सारे लोगों को खाना दिया जाता है। जब कैरोल अपना खाना खत्म कर लेती है, तो हेनरी उससे पूछता है, एनीवे, तुम हो क्या? व्हाट आर यू? मैं और मेरी वाइफ कब से यही सोच रहे हैं। कैरोल थोड़ी हिचक जाती है और हेनरी से पूछती है, आपके कहने का मतलब क्या है? हेनरी कैरोल से कहता है, मेरा मतलब था कि तुम कौन से रेस से बिलोंग करती हो, तुम्हारा रेस क्या है? कैरोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछ रहा है। उसे नहीं पता था कि ये रेस क्या होता है, लेकिन तब भी उसे इतना लग रहा था कि उसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो एक बुरा सवाल है। वो अपने मॉम डैड को याद करने लगती है। काश वो यहाँ होते तो उसे रेस का मतलब समझा देते। मैंने रेस का मतलब आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है। कैरोल का कंफ्यूज चेहरा देखकर हेनरी उसे समझाता है, देखो, जैसे तुम्हारी ये डॉल ब्लैक है तो इसका रेस नेग्रो है, ठीक वैसे ही तुम्हारा रेस क्या है? नेग्रो एक ऑफेंसिव वर्ड है जिसे ब्लैक पर्सन के लिए यूज किया जाता था। प्लीज आप लोग भूल कर भी ऐसे वर्ड्स का यूज कभी ना करें। कैरोल को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेनरी फिर कैरोल से कहता है, अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे डैड क्या हैं? ये सुनकर कैरोल खुद में ही सोचती है, मेरे डैड तो मेरे डैड हैं। वो हर संडे पूरी फैमिली के लिए पैनकेक बनाते हैं और मुझे कहानियाँ भी सुनाते हैं। कैरोल अब भी कंफ्यूज्ड थी। हेनरी नॉर्टन कैरोल की तरफ झुककर कहता है, अच्छा तुम इसे ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास एक ड्राइंग बुक है, तो तुम अपने डैड के लिए कौन सा कलर चूज करोगी? कैरोल कहती है, मैं अपने डैड के लिए कभी कोई एक कलर चूज करूंगी ही नहीं। तो हेनरी कहता है, अच्छा तो उनके फेस के लिए कौन सा कलर चूज करोगी? कैरोल थोड़ा सोचकर जवाब देती है, ब्राउन। हेनरी फिर उससे पूछता है, और अपनी मॉम के लिए तुम कौन सा कलर चूज करोगी? कैरोल कहती है, आई डोंट नो। इसके बाद हेनरी की वाइफ मिसेस नॉर्टन भी अपने हस्बैंड का साथ देने लगी और फिर वो भी कैरोल से वैसे ही बेतुके सवाल पूछने लगी। अब मिसेस नॉर्टन कैरोल से कहती है,
अरे तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम का कौन सा कलर है, तुम सोच कर बताओ। फिर कैरल सोच कर कहती है मेरे ख्याल से येलो कलर। तो मिसेस बेट्टी नॉर्टन कहती है क्या तुम्हारी मॉम चाइनीज है? ये सुनकर कैरल का चेहरा थोड़ा उतर जाता है और फिर वो कहती है नहीं येलो नहीं, मैं उनके फेस को रेड कलर से कलर करूंगी। ये सुनकर मिसेस बेट्टी नॉर्टन कहती है रेड कोई फेस का कलर नहीं होता, क्या वो मेरे जैसी हैं? तो कैरल जवाब देती है हाँ वो आपकी जैसी हैं। ये सुनकर मिसेस नॉर्टन थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर कैरल से कहती है इसका मतलब तुम्हारे पापा नेग्रो हैं और तुम मिक्स्ड हो। क्या तुम एक म्यूलैटो हो? म्यूलैटो भी एक ऑफेंसिव वर्ड है। ये वैसे बच्चों के लिए यूज किया जाता है जिसके पेरेंट्स में से एक वाइट हो और एक ब्लैक। प्लीज आप लोग इस वर्ड को भी कभी किसी के लिए यूज ना करें। कैरल को अब रोना आ जाता है, उसे नहीं पता कि म्यूलैटो क्या होता है। तभी वहां पर एक एयर होस्टेस जूस सर्व करने आती है। उसे देखकर कैरल को थोड़ी हिम्मत मिल जाती है और वो मिसेस नॉर्टन पर चिल्ला पड़ती है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, लीव मी अलोन। आप मुझसे बार बार ये क्यों पूछ रही हैं कि मेरे डैड नेग्रो हैं या नहीं? हाँ मेरे डैड नेग्रो हैं, इट्स फाइन। नेग्रो नेग्रो नेग्रो। बच्चे की बात सुनकर सारे लोग मिसेस नॉर्टन की तरफ देखने लगते हैं। वो धीरे से कैरल का हाथ पकड़ते हुए कहती है प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ। तब तक एयर होस्टेस मिसेस नॉर्टन को इंस्ट्रक्ट करती है डोंट टच हर, इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। तभी पीछे से कोई कहता है कौन है ये लोग जो आज के जमाने में ऐसी बातें कर रहे हैं? कैरल का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। वो आगे फिर से बोलना शुरू कर देती है मुझे ऐसे सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मुझसे बार बार यही पूछ रही है कि मैं अपने पेरेंट्स को कौन से कलर से पेंट करूंगी। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता, आपसे कोई ये सवाल पूछता कि तुम क्या हो, तुम्हारे पेरेंट्स किस कलर के हैं, तो आपको कैसा फील होता? वेल अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हो। आई इवन डोंट केयर। ये सब देखकर बाकी सारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। एयर होस्टेस उस बच्ची को शांत कराने के लिए उससे कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज एक स्पेशल ड्रिंक पिलाऊंगी। क्या तुमने कभी शर्ली टेम्पल का नाम सुना है? शर्ली टेम्पल एक तरह का खट्टा मीठा अदरक वाला ड्रिंक होता है। एयर होस्टेस की बात सुनकर कैरल मुस्कुरा देती है। अब उसे पहले से काफी ज्यादा बेटर फील हो रहा था। आखिर कैरल ने हिम्मत करके उस मेंटल कपल को अच्छा जवाब दे दिया था। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी और एक अच्छा लेसन भी मिला होगा। बहुत बुरा लगता है जब कोई इस तरह से किसी के साथ बिहेव करता है, तो ट्राई करना है कि हम ना खुद कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव करें और ना किसी को करने दें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।